शायद आप लोग नहीं जानते थे. Before I introduce myself, I don't know if I need to do I. Okay, anyway. Before I introduce myself, I would like to say a few lines. Before we begin the event, I would like to say a few lines. I hope आप लोग relate करें. मैं कहती हूँ, कोई साथ दे ना दे, कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले. हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले. कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले. हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले. कोई रोक नहीं पाएगा तुझे बढ़ने से मंजिल की तरफ. हर मुश्किल का सामना करना तू सीख ले. कोई साथ दे ना दे, तू चलना सीख ले. Ladies and gentlemen, thank you so much. With this, hello, मैं हूँ रंगीली रुचि and welcome to this beautiful afternoon. यहाँ पर जैसा मैंने कहा, जो मैंने ये कुछ लाइनें बताई आपको, उसी तरह आज हम जिस मूवी के ट्रेलर लॉन्च के लिए यहाँ पर आए हैं, वो भी एक ऐसी कि मैं आप ही को स्टेज पर बुलाऊं. Let's have the man himself, मधुर भंडारकर on stage, ladies and gentlemen. उसी के साथ में मैं चाहूंगी कि कीर्ति कुल्हारी, जिन्होंने कि हमें दंग छोड़ दिया है इस ट्रेलर के बाद, आप भी प्लीज स्टेज पर आए. टोटा राय चौधरी जी, टोटा जी प्लीज, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज. अनुपम जी, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज. व्हाट अ वंडरफुल डायलॉग दैट वाज ट्रेलर में. नील नितिन मुकेश, जो कि अभी अपने असली अवतार में है, मूवी में पहचान में नहीं आ रहे हैं, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज. Can we have a mic, please? Yeah, okay. आप लोग माइक लेकर आए. अपने माइक साथ लीजिए. अरे क्या बात है, उससे बेहतर क्या हो सकता है. Thank you, sir. So please have a seat. इससे पहले कि मैं मीडिया को ये मौका दूं कि कुछ सवाल जवाब कर सके, मेरे अंदर भी इतने सारे सवाल हैं जो कि यहाँ पर उठ रहे हैं. एंड बेसिकली यू नो, आई एम अ लवर ऑफ मूवीज जहां पर एक वुमन की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो दिखाई जाती है. सो आई थिंक ये आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है कि ये मूवी बनाई है. अगर मैं अकेले बैठ करके देखती तो शायद रो देती, इसलिए आपने स्टेज पे शायद मुझे खड़ा किया है कि नहीं, रोना मत. मधुर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, हर मूवी के साथ में आपने एक अलग टाइप के, जैसा मैं कह रही थी, पावर को अनरावल करने की कोशिश की है. बट देन व्हाई इंदु सरकार, एक पीरियड फिल्म क्यों किया आपने, ऐसा ड्रामा क्यों चुना आपने, व्हाई दिस? मुझे ऐसा लगा कि हमेशा एक होता है कि मैंने जितनी फिल्म बनाई बॉम्बे सेंट्रिक रही है और हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड या ट्रैफिक सिग्नल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाया है, या बॉलीवुड की हम बात करें तो मुझे लगा कि हमेशा एक पीरियड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि बनाना चाहिए. और 70s का मैं बड़ा फैन हूँ. एक आर डी बर्मन हुए, किशोर दा हुए, लता दीदी हुए, उनके गाने हमेशा भी ग्रोन अप ऑन 70s थिंग. एंड me and my writer Anil, we were sitting and we were discussing क्या करना चाहिए क्या, and suddenly the idea popped out के इमरजेंसी बैकड्रॉप एक फिल्म बनाते, अभी तक किसी ने बनाई नहीं, और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं, और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है वो. और मुझे लगा कि 70s है, अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना. दिल्ली खास करके, वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का. तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की, आज की जनरेशन को, खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान 21 मंथ की जो इमरजेंसी थी, वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है. हालांकि पॉलिटिकली काफी पिछले 5-6 साल से जब से सोशल मीडिया आया है तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है. तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया इस पे, और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे, और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड पिक्चर बनाई हमने. क्या बात है. वी आर अवेटिंग द रिलीज 28 जुलाई को है. थैंक यू सो मच. कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट फुल फ्लेजेड ये जो प्रोटैगनिस्ट का रोल है, और जैसा हम बात कर रहे थे इस फिल्म की जब हम थोड़ी तैयारी कर रहे थे, कि इट्स एन ऑथर बैक्ड, एकदम ऐसा जो आपको एक रोल दिया गया है, सब कुछ इसमें आपने एक्सपीरियंस किया है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस के साथ में भरा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसमें स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए दिखाया गया है. इट्स अ पैराडॉक्स, यू नो, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग है. हाउ डिड यू मैनेज दिस, दोनों चीजें एक साथ एक कैरेक्टर में? First of all, a very good afternoon to all of you. Thank you so much everyone for being a part of this. जहाँ तक आप पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं,
जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेके फिल्म में, इट इज समथिंग दैट not a part of her from the beginning. I mean, trailer है, so you only see glimpses of the whole character's journey in this. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको exactly समझ में आएगा कि पैराडॉक्स नहीं है, एक फुल जर्नी है इंदु सरकार की from the time that she wasn't a very, very confident or powerful or strong woman. She always was probably, but she didn't know she was. So, stammering की जहाँ तक बात है, of course, it's a very, very important characteristic of इंदु सरकार in the film. And मेरे ख्याल से वो मेरे लिए सबसे important characteristic भी था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत स्टैमर को मैं उसको अच्छे से present कर पाऊँ उसमें गई है. So yes, I think when you see the film, it will take you through the journey of Indu Sarkar, and you will very, very easily believe the growth that this character has in the film through what you see in the film. क्या बात है, we are waiting. Thank you so much. टोटा जी भी हमारे साथ में आज यहाँ पर हैं ऑन स्टेज. पहली बार आप वहाँ से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से निकल करके यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड रोल कर रहे हैं, जो कैसा लगा आपको? How was the experience of working with Madhur ji and the whole team? In short, I can say that I've done quite a few films, but these 22-24 days that I've spent with Madhur ji was the happiest period of my life. Wow. In terms of and an artist. क्या Thank you, बात Madhur ji. है. And what about your character? All I can say that Madhur ji gave me a very specific brief as to what Naveen Sarkar is supposed to be like. And I just stuck to my brief. I am in the habit of listening to my director only, and only to the director. And of course, there was Sanjay ji and Anil ji, script writers, and they also tutored me in how the character would be like. So I kept that in mind and listened to what Madhur ji had to say. Wonderful. Thank you you. so much for that.